नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस पेपर बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए आज मैंने एक चैप्टर तैयार किया है जिसका नाम है ग्राहकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर्स। कि बैंक ग्राहक कितने प्रकार के होते हैं या उन ग्राहकों के लिए बैंक क्या सावधानी रखता है, इससे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सीनियर सिटीजन के सेविंग अकाउंट। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये बैंक अकाउंट सीनियर सिटीजन ही खोल सकते हैं। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। बैंक इन अकाउंट्स होल्डर को विशेष छूट सुविधाएं देते हैं, जैसे जमा राशि पर ज़्यादा ब्याज आदि सुविधाएं इन्हें दी जाती हैं। अब आता है महिलाओं के बचत खाते, वीमेन सेविंग अकाउंट। की बैंक महिला ग्राहकों की सुविधा के लिए वीमेन सेविंग अकाउंट को भी फैसिलिटी देती है। इसमें उनके लिए कई स्पेशल प्रोविज़न्स भी किए जाते हैं, जैसे कैशबैक की सुविधा देती है, या अकाउंट में से ज़्यादा निकासी की सुविधा बैंक देती है, या इसके अलावा बैंक के दूसरे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट या पर्सनल इंश्योरेंस या ज़्यादा ब्याज आदि जैसी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाती है। इसी में ही अगर यदि पर्दानशीन महिलाएं अपना कोई खाता खोलना चाहती है तो पर्दानशीन महिलाओं के लिए भी बैंक खाता खोलती है, और उसमें जो है बैंक को विशेष सावधानी रखनी पड़ती है कि वही महिला अमाउंट ले जो उस महिला जो वास्तविक ग्राहक है। तो पर्दानशीन महिलाओं के लिए विशेष सावधानी रखनी होती है, और बैंक जो है पर्दानशीन महिलाओं के खाते भी खोलती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स का सेविंग अकाउंट भी बैंक खोलती है कि स्टूडेंट्स के लिए खाता खोला जाता है, लिहाजा इसे ज़ीरो बैलेंस पर भी खोला जा सकता है, और उसमें उनके लिए मिनिमम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। और वह इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनकी ये माना जाता है कि कोई इनकम नहीं होती है स्टूडेंट्स की, तो मिनिमम अमाउंट पे भी खाता खोल सकते हैं। इसी तरीके की किड्स के भी अकाउंट, छोटे बच्चों के भी अकाउंट खोले जा सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन वास्तव में बैंक जो है किड्स अकाउंट भी खोलते हैं। यह खाता बच्चों के नाम पर खोला जाता है और जिसे उसके अभिभावक ही संचालित करते हैं, चलाते हैं। बच्चे के अभिभावक इस अकाउंट में धनराशि जमा कराते हैं और निश्चित समय अवधि के बाद ये राशि निकाल सकते हैं। इस राशि को भविष्य में उनकी पढ़ाई या अन्य कामों के लिए खर्च किया जा सकता है। इसी तरीके से NRI भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो अनिवासी भारतीय होते हैं, जिसे हम नॉन रेसिडेंस इंडियन यानी NRI के नाम से पुकारते हैं, उनके लिए भी बैंकों में विशेष बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। और मुख्यतः इनके दो अकाउंट होते हैं, एक तो NRI सेविंग अकाउंट होता है और NRO सेविंग अकाउंट होता है। NRE सेविंग और फिक्स डिपॉजिट दोनों रूप में खुल सकता है। इसके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है और टैक्स में छूट का लाभ अलबत्ता सेविंग अकाउंट होल्डर, सिंगल सेविंग अकाउंट होल्डर जो है उसे मिलता है। किसी कंपनी को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। इस अकाउंट में फॉरेन करेंसी भी जमा कराई जा सकती है और इंडियन करेंसी भी कन्वर्ट हो जाती है। इसे दो लोग साथ मिलकर के भी खोल सकते हैं, लेकिन उनका मूल रूप से भारतीय होना ज़रूरी है, तभी वो इस तरह के अकाउंट को संचालित करते हैं। और वहीं पे फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस बैंक अकाउंट यानी FCNR एक फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट है जिसे कोई NRI खोल सकता है। इसमें जमा हुए किए हुए पैसे और ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं कटता है। दो NRI मिलकर के भी ये खाता खोल सकते हैं, अलबत्ता किसी भारतीय नागरिक के साथ मिलकर नहीं। अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है और इसमें इंडियन करेंसी छोड़ करके किसी भी विदेशी मुद्रा, मसलन यूरो, US डॉलर, पाउंड्स, येन आदि जमा की जा सकती है। और NRO यानी नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट की सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के रूप में ओपन किया जा सकता है। हालांकि FD कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा 5 साल के लिए हो सकती है। इसे भारतीय करेंसी में मेंटेन किया जाता है। इसी तरीके से बैंक जो है कई और अकाउंट भी खोलती है,
जैसे माइनर अकाउंट भी बैंक के द्वारा खोला जाता है। यह माइनर अकाउंट बैंक अकाउंट होता है, यानी यह अकाउंट 18 साल से कम उम्र वालों के लिए होता है। एक तरीके से ये जॉइंट अकाउंट ही है। माइनर के अभिभावक दूसरे अकाउंट होल्डर के रूप में भी अकाउंट संचालित करते हैं। इस अकाउंट में उसके नाम से अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है और माइनर जब बड़ा हो जाता है तो वो चाहे तो इसे अपने नाम से भी इसे संचालित कर सकता है। इसी के साथ साथ बैंक कई और लोगों का अकाउंट भी खोलती है। जैसे मान लीजिए शराबी व्यक्ति है, उसका खाता है, तो इसमें बैंक को ज़्यादा सावधानी रखनी होती है कि ड्रिंक करने वाला व्यक्ति जो है अगर खाता खोल रखा है उसने, तो ऐसी स्थिति में जब वो अमाउंट निकाल रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, इसको भी ध्यान में रख कर के बैंक जो है खाते का संचालन का ध्यान रखता है। इसी तरीके से पागल व्यक्ति का खाता, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिक अवस्था कुछ समय के लिए पागलपन के दौर से गुजर रही होती है, तो ऐसे समय में अगर भुगतान वो मांगना चाहता है या लेना चाहता है तो बैंक को बहुत ज़्यादा सावधानी इस तरह के खातों पर रखनी होती है। तो बैंक कई तरीके के लोगों का अकाउंट खोलती है, जैसे दिवालिया हो गए घोषित, उनका भी अकाउंट खोलती है। तो बैंक को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है कि विभिन्न प्रकार के कस्टमर आते हैं और उन कस्टमरों को अलग अलग तरीके से डील करना होता है और उनके खातों को ध्यान रखना होता है कि कोई गलत व्यक्ति उनके खातों को मिसयूज़ ना कर ले। या जैसे मान लीजिए महिलाओं का खाता है तो उसका पति संचालित नहीं करेगा, बल्कि वो महिला स्वयं उस खाते को संचालित कर सकती है। तो ऐसी कई सारी सावधानियां बैंक को रखनी होती है कि उस खाते का दुरुपयोग ना हो। तो बैंक जो है विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के खाते खोल करके सुविधाएं प्रदान करती है। धन्यवाद।